यहाँ समाज में देख रहे हैं कि पहली बात है कि शिक्षा लोगों में अभी देखा जाए तो शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत कम है। राजा को चुन के कोई भी उनका सेवक ही बन सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता का सेवा करना और लोग हमको चुन के अपना सेवक बना सकते हैं। उनसे आप सिर्फ यह पूछिए कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी तक लूटने के लिए राजनीति किए हैं। और इस गांव को शिक्षित करने के लिए हम तो जनवरी से भी स्टार्ट करने वाले हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा होता है क्लास 1 से लेकर 5 तक, उसको हम पूरा फ्री कर रहे हैं अपने कोचिंग में। और बाकी जहां तक मैट्रिक तक का सवाल है, तो अपने वार्ड के लोगों को जहां से हम चुनाव लड़ेंगे, मुफ्त में मैट्रिक तक का शिक्षा देंगे। नमस्कार, मैं सुंदरम कुमार और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल द ट्रूथ पे। जिस प्रकार से फिलहाल में पंचायत चुनाव का समापन हुआ है, अब दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में वार्ड चुनाव बिगुल फूकने वाला है। बात साहेबगंज नगर परिषद की हो रही है। फिलहाल में पंचायत चुनाव का समापन हुआ, अब वार्ड चुनाव को लेकर उम्मीदवार में उत्साह देखने को मिल रही है। एक एक उम्मीदवार अपने लिए हर एक दांव पे चलने को तैयार हैं कि किस प्रकार से इस बार सत्ता की चाबी हमारे हाथों में आ जाए। हालांकि नगर परिषद जब से साहेबगंज हुआ है, तब से अभी तक यह कयास लगाया जा रहा है कि वार्डों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। वार्ड को अब किस प्रकार से कितना दूरी पे क्यों कौन कौन वार्ड का निर्माण होगा, यह अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन उम्मीदवार फिर भी कयास लगा रहे हैं कि इस बार सत्ता की चाबी मेरे हाथों में होगी। हमारे साथ बात करने के लिए वरुण कुमार जी हैं, जो कि साहेबगंज आशापट्टी परसौनी के निवासी हैं। इन्होंने भी वार्ड चुनाव में अपना दांव खेलने का इस बार सोच लिया है। पेशे से एक शिक्षक हैं और परसौनी में एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। पूर्व में विदेशों में जॉब कर चुके हैं और यहाँ आकर के अपने परिवार के साथ रह करके एक प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं और घर का इनका इनकम ऑफ सोर्स बोला जाए तो अब यही एक साधन हो चुका है। चलिए, अब मैं आपको वरुण जी से परिचय तो करा चुका हूँ, इनसे बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपसे इन्हीं से समझते हैं कि शिक्षा को छोड़कर, मतलब शिक्षा तो कर ही रहे, साथ साथ राजनीति में आने का क्या कारण बना, बताइए सर। देखिए, क्या है कि यहाँ पे जब से हम बैठ के कोचिंग चला रहे हैं, यहाँ समाज में देख रहे हैं कि पहली बात है कि शिक्षा लोगों में अभी देखा जाए तो शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत कम है। और यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जब समय आता है चुनाव का तो वो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है वो लोग अपने वादों से मुकर जाते हैं और फिर जाके अपने जो ऐश मौज की ज़िंदगी होती है उसी को जीने लगते हैं। जबकि जो जनता लोग हैं, हमारे अपने वार्ड कहें या फिर अगल बगल के जितने भी वार्ड हैं, वहाँ के जो भी जनता लोग हैं, इनको उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी देखिए, बात किया जाए तो इंदिरा आवास के लिए वैसे लोगों को इंदिरा आवास मिल रहा है जिनके पास खुद का पहले से छत का घर है। और इंदिरा आवास के लिए कुछ लोग पैसा देकर, घूस देकर दौड़ रहे हैं कि मेरा इंदिरा आवास पास करा दीजिए, मेरा इंदिरा आवास पास करा दीजिए। लेकिन ये लोग ना तो गरीब के हैं ना अमीर के हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। फिर जब हम यहाँ पे आए तो देखे कि शिक्षा के प्रति लोगों का जागरूकता भी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को पहले तो काम शिक्षा देने का किए। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि यहाँ के जितने भी वार्ड के लोग हैं या फिर हमारे अगल बगल के लोग हैं, वो लोग जो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको हम अपने गांव में ही एक तकनीक से लैस और उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम अपने माध्यम से दें, और उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास अभी उतना धन संपत्ति का है तो फिर वो इकोनॉमिकली हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं कि गांव के लिए जो मेरा प्लानिंग है उसको हम फुलफ़िल कर सके। और जैसे मेरा प्लानिंग है यहाँ एक अच्छा लैब बनाने का, तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगा उतना हम अभी बियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा कंडीशन नहीं है। तो हमने सोचा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो लोग लूटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चुनाव लड़ के यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा करें कि इन लोगों को मतलब गुणवत्तापूर्ण और उच्च शिक्षा भी मिले, साथ ही जो नेता लोगों का बार बार चक्कर काटना पड़ता है, ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है, इन सब चीज़ों से हम इनको मुक्ति दिला दें। और मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से ये लोग जो एक बड़े पैसे वाले को चुनते हैं,
तो वो राजा हुए, और राजा को चुन के कोई भी उनका सेवक ही बन सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जनता का सेवा करना, और लोग हमको चुन के अपना सेवक बना सकते हैं, और वो जनता मेरे लिए राजा बन सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि राजा को चुनने से राजा का ही सेवा करना पड़ता है, लेकिन आम आदमी को चुनने से आम आदमी जनता का सेवा करना चाहता है। कहावत यही है कि नेता नहीं बेटा चुनिए जो आपके लिए काम करे। सवाल सर यह भी है कि जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आपने इस गांव से पढ़कर काफ़ी अच्छी शिक्षा हासिल की, उसके बाद विदेश में जा कर के आपने जॉब किया। हर एक बिहारी का सपना होता है कि वो यहाँ से जा कर के फॉरेन कंट्री में जॉब करे, वहाँ से सब कुछ छोड़ के यहाँ आना और फिर यहाँ के गरीब तबके पिछड़े बच्चों को शिक्षा देना और उसके बाद राजनीति में आना, इन सब के पीछे क्या विचार, क्या मन में आया कि आप ये सब फिर स्टार्ट किए? देखिए क्या है कि जब हम यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो हमें उच्च शिक्षा के लिए या फिर अच्छा शिक्षा के लिए आईएससी हम यहीं से साहेबगंज से ही किए हैं। तो अच्छे शिक्षा के लिए हमको उस समय यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला, कोई टीचर ढंग का नहीं मिला। फिर हम यहाँ से बाहर निकलना चाहें लेकिन मेरे परिवार का उस समय भी पैसे का उतना उपलब्धि नहीं था कि हम जाके मुजफ्फरपुर या पटना पढ़ाई कर सके या फिर कोई मेडिकल या फिर तैयारी करके डॉक्टर बन सके। मेरा भी सपना था कि हम डॉक्टर बने, लेकिन वहाँ जाकर पढ़ने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं था। इन्हीं सब सोच को लेकर हम जब यहाँ बैठे कि मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम कुछ गरीब बच्चों का या फिर वैसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन सिर्फ पैसे के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए हम अपने सपने को मतलब छोड़ तो दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके सपनों में खुद को शामिल करके वो संतुष्टि हासिल कर ले। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये पढ़ाई का तो मेरा व्यवस्था इसके लिए हम शुरू किए हैं। और बाकी जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो राजनीति में मेरा शुरू से ही पहले गांव के लिए कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे जो लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, क्या क्या कमी देखते हैं? क्योंकि पिछले बार से जो आपके यहाँ के वार्ड सदस्य रह चुके हैं, अभी फिलहाल में क्या क्या कमियां आप गिनाना चाहते लोग कि ये इस चीज़ में कमी है, ये काम नहीं हो पाया, उनके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहते तो कीजिए। देखिए यहाँ पे जो भी लोग भी नगर पंचायत का चुनाव इसके पहले लड़े या फिर नगर परिषद का चुनाव अभी लड़ने जा रहे हैं, उनसे आप सिर्फ यह पूछिए कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी तक लूटने के लिए राजनीति किए हैं और अभी लूटने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। जो लोग चुनाव में यहाँ पे अभी लड़ना चाह रहे हैं या फिर जो पहले से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अगर सही में सच में जनता का सेवा करना चाहते तो उन लोग के पास भगवान इतना संपत्ति दिया है कि वो लोग जनता का सेवा बिना चुनाव लड़े हुए भी कर सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ सेवा तो किया नहीं है। अगर आप चाहें तो गांव में घूमकर भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है, मेरे पास विजन है कि हमको क्या क्या करना है। वो लोग अभी तक क्या किए सही से, जिनको जरूरी है उनको इंदिरा आवास अभी तक मिला नहीं। गांव में अभी तक रोड बहुत जगह पे नहीं है, जब आप वार्ड में अगल बगल में जाइएगा तो मालूम चलेगा कि रोड बहुत जगह नहीं। आज भी बहुत घर ऐसा है जहां साइकिल से तो जा सकते हैं लेकिन बाइक जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद बिजली का सुविधा तो अभी इधर हुआ है, लेकिन नाला नहीं है, घरों का पानी निकल कर किधर जाए, दूसरे के खेत में जाता है, उसके लिए भी झगड़ा होता है। तो ये सब प्लानिंग जो है, मेरे पास विजन है, हम चाहते हैं कि कुछ करना। और आप अगर सपोज जीत के आते हो तो आप कुछ ऐसे बताइए कि यूनिक जो कि लोग समझे और वो आपको वोट करे, क्या कीजिएगा आप अगर जीत जाइएगा तो? देखिए, सबसे पहले तो हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मेरा काम शिक्षा पर ही है। और हम इतना जानते हैं कि अगर हमारा समाज शिक्षित होता है तो उसको हम कुछ देना तो छोड़ दीजिए, अगर शिक्षित हैं तो खुद लड़के लेना सीख जाएंगे। और हम चाहते हैं कि वो भीख मांगे नहीं किसी से, बल्कि लड़कर ले। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य यही है कि इस गांव को, इस समाज को शिक्षित करेंगे। और इस गांव को शिक्षित करने के लिए हम तो जनवरी से भी स्टार्ट करने वाले हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा होता है क्लास 1 से लेकर 5 तक, उसको हम पूरा फ्री कर रहे हैं अपने कोचिंग में। और बाकी जहाँ तक मैट्रिक तक का सवाल है तो अपने वार्ड के लोगों को जहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, मुफ्त में मैट्रिक तक का शिक्षा देंगे। चुनावी जुमला शब्द आता है, बड़े बड़े नेता लोग चुनाव के समय वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। आम जनता इसे क्या चुनावी जुमला समझे या वास्तविक में आप कीजिएगा? देखिए, क्या है कि चुनावी जुमला लोग बोल के देता है, लेकिन जब वार्ड का फाइनल हो जाएगा और जब हम अपना
उम्मीदवारी तय करने जब जाएंगे या फिर नॉमिनेशन करने जब जाएंगे, तो उस समय हम अपने बात को ओरल नहीं रखेंगे, मौखिक रूप से सिर्फ नहीं कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बल्कि हम स्टैम्प पेपर पर लिखित रूप से हर आदमी को एक एक पर्चा देंगे